हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अध्याय 13 10वीं कक्षा की गणित विषय के अध्याय 13 का 13.1 का तीसरा सवाल। दोस्तों, सवाल वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपके लिए सवाल लेकर के आए हैं। सवाल देखने में बड़ा है दोस्तों, लेकिन है बड़ा ही सरल। इसके पहले कि हम सवाल शुरू करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम आपके लिए नया वीडियो डालें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सवाल। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है। पहले तो हम क्या करेंगे, हमको त्रिज्या दे रखा है, हम त्रिज्या लिख लेंगे। देखिए इधर साइड हमको चित्र देखिएगा, टोटल ऊंचाई 15.5 है और शंकु की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। हमको शंकु की ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट हमने निकाल के रख लिया। गोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5, और शंकु की त्रिज्या भी इतनी ही है। अब चूंकि देखो ये जो खिलौना बना हुआ है, ये जो है दो आकृति का मिलकर बना है, एक अर्धगोले का, एक शंकु का है। तो हमको शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इसका आंसर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको त्रिज्या दे रखा है तो हमने त्रिज्या लिख दिया, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई देखो, टोटल ऊंचाई तो 15.5 है, इसमें से हमने ये 3.5 को घटा दिया तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको क्या चाहिए, देखो हमको क्या है, शंकु का जब हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे ना तो उसका सूत्र पाई आर एल होता है, हमको एल के मान की जरूरत पड़ेगी, तो हम एल का मान निकाल लेते हैं। एल का मान निकाल, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब देखिए h का वैल्यू कितना है हमारे पास, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं। और r का वैल्यू कितना है, 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना दोस्तों। 12 का 12 में यदि हम गुणा करेंगे तो 144 आएंगे दोस्तों, और 3.5 का 3.5 में करेंगे तो आएगा 12.25। ठीक, अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं दोस्तों तो आएगा 156.25। ठीक है, 156.25 आ जाएगा। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल होगा दोस्तों 12.5। ठीक है, अब चूंकि सवाल सेंटीमीटर में था तो हमने सेंटीमीटर लिख दिया, यानी कि हमारी जो तिर्यक ऊंचाई आ गई वो क्या आ गई, 12.5। आगे का सवाल मैं यहां कर देता हूं। अब क्या है दोस्तों, हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया आपको, चूंकि आकृति दो आकार से मिलकर बनी है, एक तो अपना शंकु है, दूसरा अपना अर्धगोला है, तो हमको यहाँ पे शंकु का भी वक्र पृष्ठ लिखना पड़ेगा प्लस अर्धगोले का भी लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया शंकु का पाई आर एल और ये हो गया अपना अर्धगोले का। अब देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट नजर आए। अब देखो इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है दोस्तों, पाई भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है। तो हमने पाई और आर को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा एल और इधर आर स्क्वायर था तो हमने एक आर निकाल लिया और 2 बचा तो 2r बच गया यहाँ पे। अब दोस्तों 22/7 हमने पाई का मान रख दिया, आर का मान 3.5 है, हमने ये रख दिया, और एल कितना है, एल हमारे पास कितना है, ये देखो हमने यहाँ निकाला 12.5, ये लिख दिया हमने 12.5, और प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू कितना 3.5 है, 3.5 हमने लिख दिया। देखो दोस्तों, इस 7 से हम इसको काट देंगे, आएगा 0.5। 22 का 5 में हम गुणा करेंगे तो 110 आते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद दशमलव है तो 11 हो जाएगा। ओके, गुणित इनका हम गुणा कर देते हैं, ये तो सेम लिख देते हैं हम 12.5, तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो 7 आएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे
तो 11 गुणी तो ये हो जाएगा 19 है ना, 19.5 हो जाएगा। इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों 214.5 सेंटीमीटर। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए हम लोग स्क्वायर में लिखेंगे, है ना। इस प्रकार से ये हमारा पूरा सवाल हल हो गया है। वैसे कहीं पर कोई कठिनाई नहीं है दोस्तों। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि उसके बाद भी कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट्स करिएगा, यदि हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।